नासा सिम्युलेटर एक विशेष टूल है जो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। ये टूल वैज्ञानिकों को दुनिया भर में अंतरिक्ष उपग्रहों के लिए टेस्टिंग और वैधानिक प्रयोग करने की सुविधा देता है। नासा सिम्युलेटर विभिन्न अंतरिक्ष मिशन के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिनमें से कुछ हैं नए और कुछ पुराने। इस टूल का उपयोग अंतरिक्ष उपग्रहों के डिजाइन, टेस्टिंग और सिमुलेशन के लिए किया जाता है। नासा सिम्युलेटर में विभिन्न अंतरिक्ष मिशन के लिए वायुमंडलीय मापदंड, गुरुत्वाकर्षण और संचरण, तापमान एवं अन्य विभिन्न पैरामीटर शामिल होते हैं। इस टूल का उपयोग अंतरिक्ष मिशन के दौरान आगे आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। नासा सिम्युलेटर एक संगठित तरीके से डिजाइन और विकसित किया गया है ताकि वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष विश्लेषण करने और उनकी अधिक समझ लेने की सुविधा मिले। 8. नासा सिम्युलेटर के माध्यम से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में बदलते माहौल को समझने और उससे निपटने की सुविधा मिलती है। नासा सिम्युलेटर में बहुत सारे अलग अलग टूल और मॉड्यूल होते हैं जो समुद्री, वायु और समस्त अंतरिक्ष मिशन से संबंधित होते हैं। नासा सिम्युलेटर दुनिया भर में विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए उपलब्ध है। यह उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखने और समझने की सुविधा देता है। नासा सिम्युलेटर का उपयोग अंतरिक्ष मिशनों के विकास और समझ में बड़ी सहायता प्रदान करता है। इस सिम्युलेटर का उपयोग करके अंतरिक्ष एजेंसियों, वैज्ञानिकों और अन्य लोग अंतरिक्ष में जाने से पहले अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नासा सिम्युलेटर का उपयोग करने से अंतरिक्ष में संभव घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें विभिन्न मॉड्यूल जैसे अंतरिक्ष यातायात, अंतरिक्ष जलवायु और अंतरिक्ष में जाने से पहले आवश्यक तैयारी जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और विभिन्न विज्ञान प्रयोग शामिल होते हैं। इससे वैज्ञानिक जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने से पहले कैसे तैयारी करें और उन्हें अंतरिक्ष में जाने के दौरान कैसी समस्याओं का सामना करना होगा। इसके अलावा नासा सिम्युलेटर में अलग अलग टूल्स उपलब्ध होते हैं जो वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जाने से पहले विभिन्न विज्ञान प्रयोगों का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये सिम्युलेटर वैज्ञानिकों को विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों के लिए योजना बनाने, परीक्षण करने और मॉडलिंग करने में मदद करता है। इससे वैज्ञानिक विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों की चुनौतियों का अध्ययन कर सकते हैं और समाधान ढूंढ सकते हैं। नासा सिम्युलेटर में विभिन्न अंतरिक्ष यातायात मॉडल और समुद्री तट ड्राइव मॉडल जैसे टूल्स होते हैं जो वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यातायात और नाविकी की समझ में मदद करते हैं। वैज्ञानिक इन टूल्स के माध्यम से अंतरिक्ष यात्राओं की पूर्व सूचना प्राप्त कर सकते हैं, नई यात्रा की योजना बना सकते हैं और यात्रा की समय स्थान निर्धारित कर सकते हैं। नासा सिम्युलेटर वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष जलवायु और मौसम की समझ में भी मदद करता है। वैज्ञानिक इस सिम्युलेटर के माध्यम से विभिन्न जलवायु और मौसम पैटर्न की अध्ययन कर सकते हैं और अंतरिक्ष यात्राओं को इन पर आधारित कर सकते हैं। वे अंतरिक्ष यात्रा की योजना बना सकते हैं जो सही जलवायु और मौसम परिस्थितियों में सफल हो सकती है। इसके अलावा नासा सिम्युलेटर वैज्ञानिकों को विभिन्न अंतरिक्ष यात्राओं के लिए ट्रेनिंग प्रदान करता है। सिम्युलेटर में वैज्ञानिक वास्तविक अंतरिक्ष यात्राओं के अनुभव को मॉडल कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटी, रेडिएशन, निकट ग्रहों की पर्यटन और विभिन्न विज्ञान उपकरणों का उपयोग करना। इससे वैज्ञानिक यात्रा की प्रक्रिया में सुधार हो सकती है और मिशन की सफलता बढ़ा सकती है। नासा सिम्युलेटर वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष डाटा के साथ अवगत कराता है। सिम्युलेटर वैज्ञानिकों को विभिन्न अंतरिक्ष यात्राओं से आने वाले डाटा को विश्लेषण करने में मदद करता है और इसे समझने में सहायता प्रदान करता है। वैज्ञानिक यहां डाटा के माध्यम से मॉडल बना सकते हैं, नई गणना तकनीकों की जांच कर सकते हैं और अंतरिक्ष डेट से संबंधित नई जानकारी जुटा सकते हैं। नासा सिम्युलेटर दुनिया भर में वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध है। इसे वैज्ञानिक लैबों, शैक्षणिक संस्थाओं और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए उपलब्ध किया जाता है। नासा सिम्युलेटर का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा, निकट ग्रहों का अध्ययन, भूमि उपग्रह से संबंधित गणना, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष में जीवन संभावनाओं और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में होता है। नासा सिम्युलेटर का उपयोग भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं की योजनाओं और मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। सिम्युलेटर में वैज्ञानिक अलग अलग मौसम परिस्थितियों, भौतिकी, रॉकेट इंजन, उपयोगी उपकरणों और अन्य परिस्थितियों को मॉडल कर सकते हैं जो अंतरिक्ष में होने वाली यात्राओं के दौरान सामने आ सकती हैं। इससे सिम्युलेटर वैज्ञानिकों को मिशन चलाने के लिए सटीक योजनाओं तैयार करने में मदद मिलती है, जो उन्हें सफलता करने में मदद करती है। सिम्युलेटर में वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट के अधिक सुरक्षित, समयबद्ध और सामान्य निर्देशों के तहत उड़ान कर सकते हैं। नासा सिम्युलेटर दुनिया भर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष मिशन और उपग्रहों के लिए समुद्र तल और अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए उपयोग किया जाता है। नासा सिम्युलेटर के अलावा वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशन को अस्थायी रूप से नासा वायु अंतरिक्ष में भी टेस्ट किया जा सकता है।
इससे मिशन चलाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलती है। इस सिम्युलेटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है। यह विभिन्न विद्यार्थियों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध है और उन्हें अंतरिक्ष के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। इस सिम्युलेटर में विभिन्न उपकरणों को उपयोग करके अंतरिक्ष में जाने वाली यात्रा को सक्षम करता है। For tagging. Firing chain is armed. Sound suppression water system activated. T-minus 13, 12, 11, 10, 9, 8. Go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Roger, roll. Houston is now controlling.
Look at her go. You can hear the roar. The three main engines on Atlantis have now been throttled down to 72% of rated thrust as the orbiter prepares to pass through the area of maximum dynamic pressure on the vehicle in the lower atmosphere. Throttle back up. Atlantis, you are go and throttle up. Copy, go, throttle up. All three engines looking really good, back at full throttle now at liftoff. The fully fueled shuttle, boosters, and external tank weighed 4.5 million pounds. It now has burned half of that liftoff weight in propellant. Atlantis is already 19 miles in altitude, downrange from the Kennedy Space Center, 20 miles, traveling 2,500 miles per hour. Coming up on staging, the point at which the twin solid rocket boosters burn out and separate from the orbiter. Separation confirmed. The onboard guidance system has done its job of settling out any of the dispersions that have been introduced at the booster separation.
you can see some of the cryogenics from inside that tank still venting as the tank separated from Space Shuttle Atlantis. That tank also has what are known as tumble jets installed on it that enable the tank to basically flip end over end to ensure that it actually breaks up as expected as it goes back down into the Earth's atmosphere. It disintegrates. And wow, what a ride. I was really digging, like, no master cautions. That was a cool thing. Yeah, that a one. Yeah, nothing. And we appreciate all the folks working the ball bearings down in